घिरती दिख रही है, लेकिन इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेता राशिद अल्वी जुड़ चुके हैं। राशिद जी, स्वागत है आपका टाइम्स ऑफ भारत पर। एफिडेविट दिया गया है एसआईटी की तरफ से, जिसमें कहा गया कि तीस्ता सीतलवाड़ को 30 लाख रुपए दिए गए थे और वो 30 लाख रुपए दिए गए थे दंगा पीड़ितों की मदद के लिए, लेकिन वहां तो इस्तेमाल हुआ नहीं। सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई थी उस वक्त जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को। अगर मैं ये मान भी लूं कि अहमद पटेल ने 30 लाख रुपए उन्हें दिए थे दंगा पीड़ित लोगों के लिए, उन्होंने इस पैसे का इस्तेमाल क्या किया, इसके लिए अहमद पटेल तो जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए तो वो जिम्मेदार है जिसको पैसा दिया गया। और मैं ये भी नहीं मानता हूं, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये तलवार इतनी कॉम्पिटेंट, इतनी बड़ी नेता हो गई है देश की कि 30 लाख रुपए में नरेंद्र मोदी की सरकार को डिस्टेबलाइज कर देगी? आपको यकीन आता है इस बात पे? क्या ये पॉसिबल है? नहीं, लेकिन राशिद जी, गवर्नमेंट सर्किट हाउस की बात की जा रही है कि गवर्नमेंट सर्किट हाउस शाहीबाग में, वहीं पर ये मुलाकात होती थी जहां पर स्वर्गीय अहमद पटेल जी मिलते थे, तीस्ता पटेल वहां पर आती थी और वहीं पर ये सारी बातचीत होती थी। जिक्र किया गया सर्किट हाउस का। मुलाकात जरूर होती होगी, बात जरूर होती होगी, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। हिंदुस्तान की कोई भी सरकार, गुजरात छोड़ दीजिए, मेघालय जैसे छोटे स्टेट की सरकार 30 लाख रुपए में गिरा देंगे आप? है संभव ये? राशिद जी, और ये सुनिए ना मेरी बात जी सर। और ये सवाल जब अहमद पटेल थे तब क्यों नहीं उठा? अहमद पटेल के और नरेंद्र मोदी जी के बहुत गहरे रिश्ते रहे। इस सवाल नहीं राशिद जी, जो कहा जा रहा है कि एक शख्स था कुतुबुद्दीन अंसारी, उसकी फोटो खींची गई फोटोग्राफर की तरफ से और फिर वो फोटो छापी गई और उससे फंड इकट्ठा किया गया और बताया गया देखिए कितना जुल्म यहां पर हुआ है सरकार की तरफ से। तो ये तो अस्थिर करने की कोशिश नहीं हुई? जुल्म तो निश्चित हुआ है। मैं सोनिया गांधी, मुलायम सिंह यादव, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रमोद महाजन, हम सब लोग गए थे, अपनी आंखों से देखा है हमने। पोस्टर छोड़ दीजिए, आप अगर हिम्मत करते हैं मैं आपको उस जमाने की फोटोग्राफ भेजता हूं, आप दिखा देंगे तो मैं आपको इनाम दूंगा। आप दिखा नहीं सकते। नहीं, मुझे सैलरी मिलती है सर, इनाम की जरूरत नहीं है। मुझे ये बता दीजिए कि सरकार की तरफ से जुल्म किया गया क्या? सरकार ने 3 दिन पुलिस हटाई, आर्मी को जाने नहीं दिया। वो अभी जिंदा हैं, जनरल शाह, उनका बयान लीजिए, जो आर्मी के चीफ थे। कोर्ट की तरफ से क्लीन चिट क्यों मिल गई सर? देखिए, आप ना उस वक्त गए थे ना, आपको पता है। आप तो आज एंकर बन के आप सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। सर, मैं जो तथ्य सामने आ रहे हैं उनका जिक्र करूंगा सर। जो कोर्ट की तरफ से कहा गया मैं उसी को आगे पहुंचा रहा हूं और उसी पर आपसे सवाल पूछ रहा हूं। ये एसआईटी के एफिडेविट, सर एसआईटी के एफिडेविट पर सवाल पूछ रहा हूं। कोर्ट की तरफ से जो क्लीन चिट मिली है उस पर सवाल पूछ रहा हूं। एसआईटी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं तो आपसे कह रहा हूं ना, सर कोर्ट पे आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। मैं कह रहा हूं आर्मी के जो उस वक्त जनरल थे, जनरल शाह, वो आज जिंदा हैं। उनसे पूछिए कि आर्मी को सरकार ने कोई फैसिलिटी दी थी, कम्युनल राइट में जाने की इजाजत दी थी, क्या ट्रांसपोर्टेशन दिया था? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अभी उनसे फोन करके इंटरव्यू ले लीजिए। तो सर कोर्ट क्या किसी तरह से कहीं पर झुकाव है क्या कोर्ट का, जो कोर्ट एक तरफ से क्लीन चिट देती हुई नजर आई थी? कोर्ट वो करती है जो प्रोसिक्यूशन और पुलिस उनके सामने डॉक्यूमेंट रखता है। उस डॉक्यूमेंट के आधार पे कोर्ट फैसला करती है। गड़बड़ कोर्ट नहीं करती है, गड़बड़ प्रोसिक्यूशन करता है। बाबू बजरंगी आज भी बाहर घूम रहा है। आप कहें तो मैं वीडियो भेज दूं बाबू बजरंगी के इंटरव्यू का, जिसने एलिगेशन लगाए प्रधानमंत्री पे, मोदी जी पे। क्या हमें फांसी हो जाती अगर मोदी जी ना होते? आप कैसी बात कर रहे हैं? आप लोग सब बजाय इसके ईमानदारी के साथ चैनल चलाएं। राशिद जी, सहूलियत की बात एक होती है। राशिद जी, सहूलियत की बात होती है कि मुझे जो देखना है मैं वही देखूंगा और इसी हिसाब से फैसले लिए जाते हैं कि जो फौजी हैं, जो अफसर हैं, उनकी बात सुनी जाएगी लेकिन कोर्ट की बात नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि हो सकता है कि कोर्ट को कोई और तथ्य पेश किए गए हैं। ये आपका नजरिया है, किसी और का नजरिया कुछ और होता है। शुक्रिया राशिद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए।